नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस में एक ही सदर, कारगुजार सदर की गुंजाइश नहीं। पार्टी प्लीनरी में अहम बातों का खुलासा होगा। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीपीएम कायदीन मुल्क को जलाने की बातें कर रहे हैं। दूसरों के रहमो करम पर मुनस्सिर पार्टी, तेलंगाना की तरक्की में रुकावट, टीआरएस का इल्जाम। कुशाईगुड़े में कॉलेज की लड़की ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोची को रौंद डाला। नशे की हालत में गाड़ी चलाने मुकामी अवाम का इल्जाम। सिकंदराबाद में रोड शीटर का दिन दहाड़े लबे सड़क कत्ल, पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह। और रहजनी की वारदातों में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। 800 ग्राम के तिलाई जेवरात, मोटरसाइकिलें और दूसरी मसरूखा अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि टीआरएस में एक ही सदर होता है, कारगुजार सदर की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। कोमपल्ली में टीआरएस प्लीनरी की इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि प्लीनरी सेशन के दौरान केसीआर अहम बातों का खुलासा करेंगे। इस इजलास में दीगर रियासतों से किसी को भी मदऊ नहीं किया जा रहा है। आइंदा आम इंतखाबात से पहले मुनाकिद होने वाले इस प्लीनरी सेशन में केसीआर सिर्फ मुल्क और रियासत की सियासत के बारे में बात करेंगे। 20 ममालिक से एनआरआई मंदुबीन प्लीनरी सेशन में शिरकत करेंगे। 15,000 कायदीन और कारकुनों की शिरकत मुतवक्के है। सेशन के लिए 9 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। 27 अप्रैल को सुबह 10 शाम 5 बजे तक सेशन चलेगा। प्लीनरी सेशन के अहाते में नमाज के लिए खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। मौसम गर्मा के पेश नज़र मुमकिना सहूलतें फराहम की जाएंगी। 5 फायर इंजन्स और एम्बुलेंस को भी दस्तियाब रखा जाएगा। टीआरएस के अरकुन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि सीपीएम कायदीन मुल्क को जलाने की बातें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि सीपीएम ने हमेशा से हलीफ जमात का रोल अदा किया है। टीआरएस ने कभी भी सीपीएम से इत्तेहाद की बात नहीं कही। सीपीएम शुरू से ही सरमादारों की जमात रही और हमेशा से दूसरों के रहमो करम पर इन्हिसार करती आई है। तश्कील तेलंगाना की मुखालिफत करने वाली सीपीएम तेलंगाना की तरक्की में भी रुकावट बन रही है। त्रिपुरा में सीपीएम को क्यों शिकस्त हुई, इसका उन्हें मुहासबा करना चाहिए और बड़े ख्वाब देखने भी बंद कर देने चाहिए। తద్వారా రాజకీయంగా ఎదుగుదాం అనేటువంటి ఆలోచన చేయలేదు సిపిఎం పార్టీ. నిజానికి వాళ్ళ సిపిఎం పార్టీ పరిస్థితి చూస్తే కమ్యూనిస్టు మార్క్సిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కాదు, అది ఒక క్యాపిటలిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. అదొక తోక పార్టీ, దాంట్లో అనుమానం లేదు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఏం మార్పులు జరిగినాయని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నటువంటి సిపిఎం పార్టీ నాయకులు साबिक सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों के नुकसानात की फौरी पाबजाई की जाए। मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि 4,000 रुपये इमदादी स्कीम की सिर्फ तशहीर की जा रही है। गैर मौसमी बारिश से हुए 15 दिन गुजर चुके, लेकिन अब तक एक भी ओहदेदार ने किसानों से बात तक नहीं की। 4,000 रुपये स्कीम की आड़ में किसानों को झांसा दिया जा रहा है। किसानों को फौरी राहत देनी चाहिए। हौलदार किसानों को भी 4,000 रुपये इमदादी स्कीम में शामिल किया जाए। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि वज़ीर आला को किसानों को
मजीद गुमराह करना बंद करना होगा। Growth rate? What must be the growth rate? What must be the rate at which the market prices have to go? It's a shame. It's not even 3.9% in the market support prices. How can you make it, double income when the rate of increase in support prices is only 3.9%? To make it 100% increase, how many years it has to take? At the rate of 4%, it takes about 25 years. Whom are you bluffing? So, neither they are talking very high, but I don't think they are doing anything to alleviate the problems and the crisis that is facing the farmers in the country and in the state. As a matter of fact, this gentleman is online for your information. 66 उर्दू ओहदेदारों की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर एस शकूर ने बताया कि पीर की रात 12 बजे के बाद ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की वेबसाइट बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जायदादों के लिए 4731 दरखास्तें दाखिल की गई हैं। 20 मई को इम्तिहान होगा। इम्तिहानी मराकज़ सिर्फ हैदराबाद में होंगे। आखिरी 2 दिनों में बड़ी तादाद में दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उर्दू ऑफिसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की ऑनलाइन आज यानी कि 23 अप्रैल आखिरी तारीख़ है और हमारा जो वेबसाइट है www.tsua.in वो रात 12 बजे तक हमारा वेबसाइट चालू रहेगा, काम करेगा। 12 बजे के बाद इसको फौरी 12 बजे से रात के बंद कर दिया जाएगा। इस तारीख़ में तोसी की कोई उम्मीद नहीं है और ना कोई गुंजाइश है। ग्रेड 1 के लिए 871 और ग्रेड 2 के लिए 3860 दरखास्तें वसूल हुई। एलिजिबल उम्मीदवार हैं वो आज रात 12 बजे तक हमारे साइट पर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये इम्तिहान मई 20 तारीख को इंशाल्लाह इसका इम्तिहान रहेगा। हैदराबाद एक ही मरकज़ रहेगा जहाँ पर मुख्तलिफ सेंटर्स रहेंगे। सुबह के औक़ात में ग्रेड 2 का इम्तिहान होगा और दोपहर में जो है ग्रेड 1 का इम्तिहान इसका लिया जाएगा। तो मैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो आज रात 12 बजे तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर दें। एक ही पेपर रहेगा, उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। जैसा ग्रेड 1 के लिए एक पेपर रहेगा जिसमें 2 पार्ट्स 75 नंबर का जो है MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस रहेंगे और 125 नंबर के जो है रिटन टेस्ट रहेगा जिसमें ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, वाइस वर्सा और एक लेटर राइटिंग और एक प्रीसे रहेगा। इसके अलावा ये 200 नंबर का पेपर रहेगा। इसके अलावा 30 नंबर ओरल के रहेंगे, ग्रेड 1 के लिए ओरल टेस्ट के रहेंगे और ग्रेड 2 के लिए सिर्फ एक रिटर्न टेस्ट रहेगा जिसमें 200 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे का वक्त रहेगा। मल्टीपल चॉइस 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चंस MCQ रहेंगे और 125 का जो है रिटर्न टेस्ट होगा। सिर्फ इतना रिटर्न टेस्ट ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 1 के लिए ओरल टेस्ट भी। बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सीपीएम का कांग्रेस का साथ देने का फैसला सियासी दिवालियेपन का सबूत है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सीपीएम अवाम के हक में नहीं बल्कि अपनी बका के लिए काम कर रही है। त्रिपुरा में शिकस्त के बाद भी सीपीएम ने कोई सबक नहीं लिया। अब केरला से भी सीपीएम का सफाया हो जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस हर वाक़े को नरेंद्र मोदी से जोड़ रही है उसी तरह सीपीएम उसकी एजेंट बनकर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी पर तनकीदें करना सीपीएम की तारीखी गलती है। अगर हिम्मत है तो सबूत पेश किए जाएं। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने कहा कि मुल्क में सीपीएम का मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ टीआरएस के तर्जुमान जी रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत बनने की वजह से टी वीरभद्रा को सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी का ओहदा मिला है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि सीपीएम बीसी तबके को वज़ीर आला बनाने का मुतालबा करती है, लेकिन अब तक पार्टी सेक्रेटरी का ओहदा किसी भी बीसी को नहीं दिया गया। वफाकी महाज का मजाक उड़ाने वाली सीपीएम को अपने इत्तेहाद में शामिल 22 पार्टियों के नाम याद करने चाहिए।
CPM 42 अरकान पार्लियामेंट से सिमट कर अब 7 अरकान पार्लियामेंट पर पहुंच चुकी है। मगरबी बंगाल और त्रिपुरा में नतायज से सबक लेते हुए अपना मुहासबा करना चाहिए, बाद में TRS हुकूमत पर तनकीद की जाए। मुफ्त सिविल सर्विस कोचिंग के लिए 8 मई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर एस शकूर ने बताया कि शहर के 5 इंस्टीट्यूट में मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर होगा। 12 मई को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। खम्मम और रंगारेड्डी को छोड़कर दीगर 18 अजला में स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक्किद होगा। एस शकूर ने बताया कि अजला के मुंतखबा उम्मीदवारों को 5,000 और शहर के मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को 2,500 रुपये स्टेट फंड दिया जाएगा। अक़लियती उम्मीदवारों के लिए सिविल सर्विस की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जो रिपीटेड इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, और इसके लिए एक कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उस कमेटी ने 5 इंस्टीट्यूट के नाम हमको रिकमेंड किए हैं। अनालॉग, ला एक्सेलेंस, RC रेड्डी, ब्रेन ट्री और हैदराबाद स्टडी सर्किल। इन 5 इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर किया जाएगा और उसके जितने भी अखराजात होंगे प्रीलिमिनरी और मेन की कोचिंग के सारे हुकूमत तेलंगाना बर्दाश्त करेगी। इसके अलावा जो अजला के उम्मीदवार हैं उनको माहाना 5,000 का स्टाइफंड दिया जाएगा। जो उम्मीदवार हैदराबाद शहर के हैं उनको 2,500 रुपये का स्टाइफंड उनको दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हो चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल आखिरी तारीख है फॉर्म दाखिल करने की, जिसके बाद 12 मई को इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना के 8 अजला पर, जो पुराने 10 अजला थे जिनमें से खम्मम और रंगारेड्डी को छोड़कर बाकी 8 अजला पर इसके इम्तिहानी मराकज़ होंगे। और मैं तमाम उम्मीदवारों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो 8 मई से क़ब्ल अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर दें। जो एलिजिबल उम्मीदवार हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो दरख्वास्तें दाखिल करें। इसका तरीक़ाकार सिलेक्शन का ये है कि जो टॉप 100 उम्मीदवार होंगे उनको उसमें सेलेक्ट करके प्राइवेट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में हुकूमत की जानिब से स्पॉन्सर किया जाएगा। हल्का असम्बली चारमीनार के पत्थरगट्टी डिवीजन में पीने के पानी की किल्लत की शिकायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के साथ दौरा किया। छत्ता बाजार, खतीब की गली और दार शफा के पास अवाम की तरफ से आलूदा पानी और पानी की किल्लत की शिकायत की गई। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में पानी की सरबराही को बाकायदा बनाया जाए ताकि अवाम को मुश्किलात पेश न आएँ। रुकन असम्बली ने माह रमज़ान से कबल तमाम शिकायतों की यकसोई की हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद खादरी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तातीलात के दौरान चलाए जा रहे कॉलेजेस पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की टीमों ने धावे किए हैं। बोर्ड की तरफ से पहले इस बात की ताकीद की गई थी कि तातीलात के दौरान तालीमी सरगर्मियां नहीं चलाई जानी चाहिए। बोर्ड की टीमों ने तलबा को कॉलेज से रवाना करते हुए धावे किए और कॉलेजेस को नोटिस भी जारी की गई है। पेट्रोल की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पीर को पेट्रोल की कीमत हैदराबाद में तकरीबन 79 रुपए तक पहुंच गई। कहा जा रहा है कि आइंदा 2 दिनों में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए तक पहुंच सकती है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ड्यूटी में कमी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुल्क के दूसरे शहरों में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए फी लीटर तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान पेट्रोल की कीमत में ये रिकॉर्ड इजाफा बताया जा रहा है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मीउद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए।
गरीबों और मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की गई हुकूमत की स्कीम से 75 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिनका ताल्लुक टप्पा चबूतरा महबूब कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों से बताया गया है। इस मौके पर मुतल्लिका डिप्टी तहसीलदार के अलावा मजलिसी अरकान बलदिया भी मौजूद थे। सैबराबाद पुलिस ने रहजनी की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मलकपेट के साकिन सलीम उर्फ याबा, नाचारम के साकिन सैयद नाजिम अफरोज उर्फ अर्जुन रेड्डी, वट्टेपल्ली के साकिन मोहम्मद सलाउद्दीन खलील उर्फ मामू, पीके पुरम के साकिन सैयद जहांगीर और शालीबंडे के रहने वाले अम्मू को लेकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सलीम का पस मंजर जराइम से भरा पड़ा है। हिमायतनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वो सैबराबाद, रच्चाकोंडा और हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 180 रहजनी की वारदातें अंजाम दे चुका है। उस पर चिक्कड़पल्ली पुलिस ने पीडी एक्ट भी आयद किया था, जबकि नाजिम को संतोषनगर पुलिस ने रहजनी के इल्जाम में साल 2015 में गिरफ्तार करके पीडी एक्ट लगाया था। वो 15 केसेस में मुलविस बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 36 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 800 ग्राम के तिलाई जेवरात, 3 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन और एक चाकू को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन एसके सलीम उर्फ याबा सलीम गैंग से जाने जाते थे और उनके खिलाफ 60 गैर जमानती वारंट्स भी ज़ेरे इल्तिवा हैं। कोशाई गोड़े में मुबैना नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाली लड़की ने फुटपाथ पर कारोबार करने वाले एक मोची को रोन डाला है। मुकामी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि 4 कॉलेज स्टूडेंट कैसरा में एक पार्टी में शिरकत करके लौट रही थी। इस दौरान उन्होंने फुटपाथ पर गाड़ी चला दी। पेशे से मोची अशोक कुमार नामी शख्स, जिसकी उम्र 48 साल बताई गई है, हादसे में जख्मी हो गया था, लेकिन दवाखाना मुंतकली के दौरान वो जख्मों से जांबर ना हो सका। मुकामी अवाम का कहना है कि चारों लड़कियां हालत नशा में थीं, लेकिन पुलिस इसे छुपा रही है। लड़कियों को तहवील में ले लिया गया है। लड़कियों की शिनाख्त तारनाके की साकिन एक लड़की अशानिया पाती रेड्डी, हिमायतनगर की साकिन अमृता भारती, कोमपल्ली की सरोजाना की हैसियत से की गई है, जबकि हारिका रेड्डी भी एक लड़की बताई गई है। लड़कियां जिस गाड़ी में सफ़र कर रही थीं उसका नंबर AP29AY 5234 बताया गया है। गिरफ्तार शुदगान लड़कियों में से एक पुलिस मुलाजिम की दुख्तर भी बताई जा रही है, लेकिन इसकी तौसीक नहीं हुई है। मुकामी अवाम इस हादसे पर काफ़ी बरहम देखे गए। उनका कहना था कि इस वाक़े का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। उधर पुलिस ने बताया कि लड़कियों की जांच के बाद ही उनकी हालत नशा में होने के बारे में कुछ कहा जा सकता है। सिकंदराबाद में रॉडी शीटर का लबे सड़क कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त फरीद की हैसियत से की गई है। ज़राए के मुताबिक पुरानी मुखासमत की वजह से कत्ल हुआ। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें रॉडी शीटर पर बाज़ अफराद हथियारों से हमला करते हुए देखे गए। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब रतीफ़ाइल बस स्टेशन के पास शराब की दुकान के सामने दिन दहाड़े फरीद का कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में 2 ख़वातीन भी मुलव्विस बताई जा रही हैं। इस कत्ल के पीछे नरसिम्हा और उसके साथियों पर शुबा किया गया है। पुलिस ने 2 हमलावरों को तहवील में ले लिया है। फरीद की लाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। फरीद पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया है, जबकि उसके खिलाफ 17 केसेस दर्ज हैं। वो पॉकेट मार भी रह चुका है। लबे सड़क इस वाक़े से काफ़ी सनसनी देखी गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। GM नगर, पिसलबंडा, संतोष नगर में 1 माह के नए दूल्हे ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। 25 साला जलालुद्दीन की सिर्फ 1 माह कबल शादी हुई थी। शादी की रिवायती जानलेवा रसूमात की अदायगी और मेहमानों को बेहतरीन खाना खिलाने के लिए वो मखरूज हो गए थे। मकामी अफराद ने बताया कि शादी व वलीमा में खाना तैयार करने वाले बावर्ची को वो कुछ रकम बाकी थे, जिसके लिए बावर्ची मुसलसल इसरार कर रहा था।
ذرائع کے مطابق دوپہر کے بعد بورچی رقم کے لیے گھر پہنچ گیا تھا، جس کی جلال الدین سے بحث و تکرار بھی ہوئی اور شاید بے عزتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نوجوان نے، جو کہ بک بائنڈنگ کا کام کیا کرتا تھا، اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سیلنگ فین سے لٹک کر اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ بتایا گیا کہ نئی نویلی دلہن کے دوپٹے کی مدد سے یہ اقدام کیا گیا۔ جلال الدین نے خود کو تو ختم کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے پال پوس کر جوان کرنے والے اپنے ماں باپ و بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ 1 ماہ کی دلہن کو بھی عمر بھر کے غم میں مبتلا کر دیا۔ آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں شادی کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ دور حاضر کی یہ فرسودہ رسومات پر اور رواجوں پر نہ جانے کب تک جلال الدین جیسے نوجوان بھینٹ چڑھتے رہیں گے۔ بابو جگجیون رام کالج میں سالانہ جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ گزشتہ سال کی ٹاپر شہناز نیلوفر، آفرین نیلوفر اور جینتی راٹھور کو وائس چانسلر ایس رامچندر راؤ نے میڈل سے نوازا۔ طلباء کی طرف سے تہذیبی پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ کالج کے حاجی علی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹی آر ایس میں ایک ہی صدر، کارگزار صدر کی گنجائش نہیں، پارٹی پلینری میں اہم باتوں کا خلاصہ ہوگا، کے ٹی آر کی پریس کانفرنس۔ سی پی ایم قائدین ملک کو جلانے کی باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے والی پارٹی تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹ، ٹی آر ایس کا الزام۔ کشائی گوڑے میں کالج کی لڑکی نے لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے موچی کو رون ڈالا، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے مقامی عوام کا الزام۔ سکندرآباد میں راؤڈی شیٹر کا دن دہاڑے لبے سڑک قتل، پرانی مخاصمت قتل کی وجہ۔ اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی ٹولی گرفتار، 800 گرام کے طلائی زیورات، موٹر سائیکلیں اور دوسری مسروقہ اشیاء ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔